इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। नसरीन, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि आपने नए इंसान से कैसे बात करनी है और दोस्ती करनी है। लेकिन आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश फिक्रात जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, किस किस्म के जुमले बोले जाएंगे और क्या सवाल और उनके क्या जवाब होंगे, ये हम सीखेंगे आज के सबक में। तो शुरू करते हैं आज का सबक। इंग्लिश सेंटेंसेस, फोन पर बातचीत वाले इंग्लिश के फिक्रात, यानी टॉकिंग ऑन फोन। इससे पहले कि लेसन को बाकायदा शुरू करें, जैसा हम कहते हैं नए आने वाले दोस्तों से कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो देखते हैं फोन कन्वर्सेशन। देखिए, फोन कॉल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन कहते हैं गुफ्तगू को। नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज बताते चलें, ये कॉन्वर्सेशन है, इसको कौन नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले ममालिक में वॉवल साउंड्स की खास अहमियत होती है और इसी के मुताबिक इंग्लिश बोली जाती है। तो ओ यहाँ पर वॉवल है और ये आ की आवाज निकालता है जैसे ए की आवाज, तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है। फोन कॉल कन्वर्सेशन। चलिए पहला जुमला देखते हैं। हाय, इज दिस जैस्मीन स्पीकिंग। अब ये एक ही सांस में हमने बोलना है। हाय कहने के बाद इज दिस जैस्मीन स्पीकिंग। अब मतलब है इसका, हाय क्या जैस्मीन बोल रही है। अब इसने कॉल किया है और जैस्मीन से बात करना चाहता है, तो अब ये फोन करके पहला सेंटेंस बोलेगा, हाय इज दिस जैस्मीन स्पीकिंग। अब दूसरी तरफ से ये कहती है, यस दिस इज जैस्मीन। जी मैं जैस्मीन हूँ। अब यहाँ पर दिस इज जैस्मीन मतलब तो यहाँ पर इंग्लिश में ये बनेगा कि ये है जैस्मीन, लेकिन हमारे उर्दू और हिंदी में इसका मफहूम ऐसे बनेगा जैसे मैं जैस्मीन हूँ। दिस इज जैस्मीन, मैं जैस्मीन हूँ। इसका मतलब हम ऐसे नहीं लेंगे ये जैस्मीन है, बल्कि मैं जैस्मीन हूँ। लेकिन इंग्लिश में यस दिस इज जैस्मीन। चलिए अगला जुमला देखते हैं। हाय जैस्मीन दिस इज एलेक्स। हाय जैस्मीन। देखिए अब दोबारा से कहता है हाय जैस्मीन, क्योंकि उसने पहचान लिया कि जैस्मीन बात कर रही है दूसरी तरफ से। तो फिर वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, कहता है दिस इज एलेक्स। हाय जैस्मीन, मैं एलेक्स हूँ। अब देखते हैं जैस्मीन क्या बोलेगी। ये कहती है, ओ हाय एलेक्स, हाउ आर यू। ओ हाय एलेक्स, ये एक एक्सप्रेशन है कि जब आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप कहते हैं ओ हाँ एलेक्स। देखिए, ओ हाय एलेक्स, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसके बाद आई एम फाइन। अब एलेक्स जवाब देता है, कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक्स एंड यू। देखिए, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, और तुम। इसका मतलब सवाल कर रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, शुक्रिया भी अदा किया उसने, और उसके बाद भी कहता है तुम कैसी हो। उसके लिए इंग्लिश बोलचाल में आप इतना ही कहते हैं एंड यू, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि आप कैसे हैं या तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ शुक्रिया, तुम कैसी हो। अब और तुम के बाद क्या जवाब देती है, ये कहती है आई एम गुड ऑल्सो थैंक यू। कहती है आई एम गुड ऑल्सो थैंक यू। उसके बाद कहती है कैन यू हियर मी क्लियरली। मतलब हो गया आई एम गुड ऑल्सो, मैं भी अच्छी हूँ। ऑल्सो का मतलब है भी। आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। ऑल्सो के बजाय आप टू भी लगा सकते हैं, TOO, तो जुमला बन जाएगा आई एम गुड टू, कि मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू। अब देखिए शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले कि इंग्लिश ममालिक में हेलो हाय करना, थैंक यू करना, सॉरी करना बहुत ज्यादा मामूल है। अगर आप ये कहते हैं तो अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है। अगर आप नहीं कहते तो थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ के लोगों को, इंग्लिश ममालिक के लोगों को अजीब लगता है कि इसने थैंक यू क्यों नहीं बोला, इसने वेलकम क्यों नहीं कहा, इसने हाय क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पर बातचीत में इस किस्म के अल्फाज जरूर इस्तेमाल कीजिए। आई एम गुड ऑल्सो, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू शुक्रिया आपका। अब उसके बाद कहती है कैन यू हियर मी क्लियरली। क्या तुम मुझे साफ सुन सकते हो। कैन यू, क्या तुम सकते हो, क्या सुन, हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। उसके बाद साफ सुनने के लिए क्लियरली, देखिए CLER, क्लियर, ली LY, क्लियरली, साफ तौर पर। चलिए फिर देखते हैं मजीद बातचीत क्या होती है इनकी। यस आई कैन हियर यू वेल। हाँ मैं तुम्हें अच्छा सुन सकता हूँ। अब ये उसने कंफर्म कर दिया कि ये सुन सकता है उससे, उसकी आवाज ठीक आ रही है। उसके बाद ये कहती है ग्रेट, यानी बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। चल इसके बाद
इज इट अ गुड टाइम टू टॉक टू यू? क्या ये सही वक्त है तुमसे बात करने का? देखिए, ये भी मैनर्स में आता है, एहतराम में आता है, अदब में आता है कि आप दूसरे बंदे से इजाजत लेते हैं कि क्या हम इस वक्त बात कर सकते हैं। तो उसके लिए जुमला है इज इट अ गुड टाइम, क्या ये सही वक्त है, अच्छा वक्त है। टू किसके लिए? टॉक टू यू, आपसे बात करने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। क्या ये सही वक्त है तुमसे बात करने का? इज इट अ गुड टाइम टू टॉक टू यू? अब जॉब में कहती है यस वी कैन टॉक, जी हम बात कर सकते हैं। देखिए यस हाँ, जी वी कैन हम कर सकते हैं, क्या? टॉक बात, जी हम बात कर सकते हैं, यस वी कैन टॉक। इसके बाद देखते हैं, फिर ये कहता है आई एम कॉलिंग अबाउट अवर मीटिंग डे, मतलब है मैं कॉल कर रहा हूं। देखिए आई एम कॉलिंग, मैं कॉल कर रहा हूं, अबाउट बारे में, अवर मीटिंग हमारे मिलने के, डे दिन। तो जुमले का मतलब बनेगा मैं कॉल कर रहा हूं मिलने वाले दिन के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्या जवाब देती है। कहती है ओके व्हाट्स दैट, अच्छा इसमें क्या है, यानी क्या मसला क्या है यह पूछना चाहती है। इसे तो बताया मैं कॉल कर रहा हूँ मीटिंग डे के बारे में बात करने के लिए, मैं कॉल कर रहा हूँ मिलने वाले दिन के बारे में, यानी बात करनी है इसने। आई एम कॉलिंग अबाउट अवर मीटिंग डे। ये कहती है ओके व्हाट्स दैट, अच्छा इसमें क्या है। फिर उसके बाद ये कहता है वी वर सपोज्ड टू मीट ऑन संडे एट 10 AM, हमें मिलना था। देखिए वी वर माजी का जुमला बन गया, वी वर सपोज्ड टू, हमें मिलना था इतवार को, टू मीट ऑन संडे इतवार को 10 बजे एट 10 AM, AM मतलब सुबह के। वी वर सपोज्ड टू मीट ऑन संडे एट 10 AM। अच्छा अब इसका जवाब कैसे देगी? ये कहती है यस वी डू, जी हमें है। वी डू का मतलब तो है करना, लेकिन जब आप यहाँ पर बोलेंगे यस वी डू तो इसका सेंस बनेगा जी हमें है क्या, मिलना। तो जी हमें मिलना है, मतलब इसका बातचीत के हिसाब से ये बन जाएगा यस वी डू, जी हमें मिलना है। चलिए इसके बाद देखते हैं कैन वी चेंज द टाइम। देखिए क्या हम वक्त तब्दील कर सकते हैं। अब इसने वक्त को चेंज करना है, बदलना है, ये उस वक्त पर नहीं आ सकता, तो ये पूछता है कैन वी, क्या हम कर सकते हैं, क्या चेंज तब्दील, द टाइम वक्त, क्या हम वक्त तब्दील कर सकते हैं। अब इसका जवाब ये कैसे देगी? कहती है श्योर, क्यों नहीं या बिल्कुल। व्हाट टाइम डू यू वांट, व्हाट टाइम कौन सा वक्त, डू यू वांट आप चाहते हैं या तुम चाहते हो। देखिए बिल्कुल, तुम कौन सा वक्त चाहते हो। उसके बाद फिर ये क्या जवाब देता है? कहता है हाउ अबाउट 2 PM, यानी 2 बजे दिन कैसा है। हाउ का मतलब है कैसा, लेकिन जब आप हाउ अबाउट कहते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि कैसा रहेगा, किस बारे में, 2 बजे दिन के, इसके बारे में कैसा रहेगा। इसका जवाब देती है, कहती है लेट मी चेक, मुझे चेक कर लेने दो, देख लेने दो, शायद उसने अपना स्केड्यूल देखना था। उसके बाद फिर कहती है दैट सीम्स ओके। अब ये फोन पे बातचीत हो रही है, तो पहले कहती है मुझे चेक करने दो, फिर कहती है थोड़ा पास देने के बाद, चेक करने के बाद कि ठीक लग रहा है या ठीक लगता है। दैट सीम्स ओके। नाज़रीन यहाँ पर ये टेंस जो यूज किया गया है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने अपने कोर्स नंबर 1, 2 और 3 में तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं। अगर आपने टेंसेस देखने हो तो हमारे कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन लिंक पर क्लिक करके अपना मतलूबा सबक या लेसन देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद फिर मजीद बात क्या होती है? ये कहता है परफेक्ट, यानी उसने 2 बजे वक्त पर इत्तेफाक कर लिया कि ठीक है 2 बजे मिलेंगे। तो उसके बाद ये कहता है परफेक्ट, यानी बहुत खूब। और जवाब में कहती है नो वरीज, कोई मसला नहीं। वरीज तो वैसे परेशानियों को कहते हैं, लेकिन बोलचाल में जब आप कहते हैं नो वरीज तो इसका मतलब होता है कि कोई मसला नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये कहता है देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस। अब मिलना तो है, मिलने के लिए वक्त तो तब्दील कर दिया, लेकिन जिस जगह पर मिलना था इसके बारे में भी इसने खुद ही से बता दिया, वरना शायद ये पूछती या भूल जाती। लेकिन इसने बता दिया कि देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस, जगह में कोई तब्दीली नहीं है। देयर इज नो चेंज यानी तब्दीली नहीं है, किसमें, ऑफ प्लेस जगह में, तो जगह में कोई तब्दीली नहीं या नहीं है। अब इसका जवाब ये क्या देती है? कहती है सो इट्स द सेम कॉफी शॉप, तो ये वही कॉफी की दुकान है या कॉफी शॉप है, यानी कंफर्म कर रही है, इससे पूछ रही है कि अगर जगह तब्दील नहीं की तो जहां पर इन्होंने तय किया था कॉफी शॉप पे, तो ये पूछती है तो फिर ये वही
कॉफी की शॉप है। नसरीन यहाँ पर आपको बताते चले, ये दो लफ्ज है, इट और इज। इट का मतलब ये और इसका मतलब है। इज का आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ एस को इट के साथ जोड़ दिया तो ये बन जाता है इट्स। और बोलचाल वाली इंग्लिश में अमूमन इट्स ही बोला जाता है। इट इज भी बोल सकते हैं लेकिन बोलचाल में इट्स ज्यादातर बोला जाता है। सो इट्स द सेम कॉफी शॉप, तो ये वही कॉफी शॉप है। अब देखते हैं फिर ये क्या कहता है। कहता है यस सेम कॉफी शॉप। देखिए अब इसने कंफर्म कर दिया, हाँ वही कॉफी की दुकान, यानी अब ये कंफर्म कर दिया इसने कि कॉफी की दुकान या कॉफी शॉप वही है। यस सेम कॉफी शॉप। अब ये जवाब में क्या बोलेगी, कहती है दैट्स गुड, आई लाइक दैट प्लेस। ये अच्छा है, मुझे वो जगह पसंद है। अब यहाँ पर भी दैट इज, ये दो लफ्ज है। दैट का मतलब वो और इज का मतलब है, लेकिन इज का आई हटाकर एपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ एस को दैट के साथ जोड़ दिया तो इसको बोलने में दैट्स बोला जाता है। और बोलचाल वाली इंग्लिश में दैट इज की बजाय ज्यादातर दैट्स बोला जाता है। तो दैट्स गुड, अब मतलब तो बनता है कि वो अच्छा है, लेकिन हमारा मफहूम ऐसे बनेगा ये अच्छा है। दैट्स गुड यानी ठीक है, ये ठीक है। आई लाइक दैट प्लेस, मुझे वो जगह पसंद है या मैं वो जगह पसंद करती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई लाइक दैट प्लेस, मुझे वो जगह पसंद है या वो जगह मैं पसंद करती हूँ। चलिए ये कहता है शुड आई पिक यू अप, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। पिकअप का मतलब जैसा कि आपको पता है कि राइड देना, सवारी मुहैया करना, उठा लेना। शुड आई पिक यू अप, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। अब इसका जवाब ही देती है, कहती है आई विल बी देयर बट थैंक्स फॉर आस्किंग फॉर द राइड। कहती है मैं वहां होंगी, यानी पहले ही वहां पर आ जाएगी। फिर लेकिन अब देखिए यहाँ पर बट थैंक्स, लेकिन सवारी का पूछने के लिए शुक्रिया। बट थैंक्स फॉर आस्किंग यानी शुक्रिया पूछने के लिए। किसका पूछने के लिए, फॉर द राइड, सवारी का। अब देखिए उसने बड़े अच्छे तरीके से इनकार किया कि पिक करने के लिए मत आओ, बचाए वो ये कहती, इसने कह दिया मैं वहां होंगी, आई विल बी देयर। लेकिन यहाँ पर फिर तहजीब अदब दिखाया, कैसे कि शुक्रिया अदा किया, किस पर, पूछने पर, कि आपका शुक्रिया कि आपने राइड के लिए पूछा। चलिए इसके बाद देखते हैं। ये कहता है ग्रेट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पहले इसने कहा ग्रेट यानी बहुत अच्छा, लेकिन फिर साथ इसने तकलीफ के लिए माजरत ये भी कह दिया। क्यों तकलीफ के लिए माजरत, क्योंकि इसने वक्त तब्दील किया है, मुलाकात का वक्त चेंज किया है, इसलिए कहता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब जवाब क्या देगी ये, कहती है नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, नो प्रॉब्लम कोई मसला। अब जब एट ऑल कहते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला ही नहीं। चलिए मजीद देखते हैं क्या बात होती है। फिर ये कहता है सी यू ऑन संडे एट 2 PM। कहता है इतवार को 2 बजे मिलेंगे। सी यू मिलेंगे ऑन संडे, इतवार वाले दिन, एट 2 PM 2 बजे। जवाब में कहती है सी यू मिलेंगे। इसके बाद फिर ये कहता है थैंक्स जैस्मीन, शुक्रिया जैस्मीन। देखिए शुक्रिया जैस्मीन। ये कहती है यूर वेलकम, टेक केयर, तुम्हें खुशामदीद। जब थैंक्स कहते हैं तो जवाब में आपको वेलकम कहना पड़ता है, यूर वेलकम। चूंकि फोन पे बातचीत हो रही है तो इसे कहती है टेक केयर यानी फोन रख दो, तुम्हें खुशामदीद, ख्याल रखना। इसके बाद देखते हैं ये कहता है हैव अ गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये जवाब में कहती है यू एज वेल, कि तुम्हारा भी अच्छा हो। फिर उसके बाद इसने कह दिया गुड बाय, खुदा हाफिज। देखिए तुम्हारा भी अच्छा हो, यहाँ पर तो है तुम्हारा भी, यू एज वेल तुम्हारा भी, लेकिन मतलब बनेगा तुम्हारा भी अच्छा हो। उसके बाद गुड बाय, खुदा हाफिज। तो नाज़रीन आज के सबक में हमने सीखा फोन कॉल कन्वर्सेशन, यानी फोन पर बातचीत कैसे की जाती है और किस तरह से फोन पर बातचीत को जारी रखा जा सकता है। अच्छा सबक था, इससे आपको फोन पर बातचीत करने वाले जुमले भी सीखने को मिले। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा।
बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।